बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हम मैच तो हार गए, लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि हम मैच हारे हैं या हमें मैच हरवाया गया है। इंडिया मैच जीता है या इंडिया को मैच जितवाया गया है, इस पर बहुत बात हो रही है। आखिरी ओवर नवाज का, वहां जब चौथी गेंद नवाज ने करवाई है तो वो गेंद फुल टॉस थी। उस फुल टॉस को नो बॉल करार दिया गया। विराट कोहली ने शॉट मारा और नो बॉल करार दिया गया। ये नो बॉल मुतनाज़ है। पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। ये मुतनाज़े नो बॉल है। इस फैसले को कोई भी ठीक फैसला तस्लीम नहीं कर रहा। मसला क्या है? मसला ये कि जो बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया है, बीसीसीआई, ये बड़ा तगड़ा बोर्ड। इनके पास बहुत पैसे हैं। इनका मनी मसल हमेशा डिस्कस किया जाता है कि ये अपने पैसे की बुनियाद पर आईसीसी को मोम की नाक की तरह मोड़ देते हैं, कवानीन को मोड़ देते हैं। इनके हक में फैसले आते हैं। यही वो लोग हैं जो बिग थ्री बनाने जा रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये बन जाते, अब भी हैं, तो ये अपनी मर्जी के फैसले करवा लेते हैं। इनके हक में फैसले कर दिए जाते हैं। आखिर लम्हात पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया को मैच जितवाया गया है। विराट कोहली की तारीफ करनी चाहिए, हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी चाहिए। मैच अच्छा हुआ, मैच फंस गया था, इन लोगों ने मैच निकाला है। लेकिन आखिरी लम्हात में ये जो फैसले दिए गए, दो फैसले बैक टू बैक, ये दो फैसले मुतनाज़े फैसले थे। इन दो फैसलों के नतीजे में भारत की जीत का एहतमाम किया गया है, बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है। आप देखिए, ये जो जॉन बर्की हैं, ये क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तस्वीर लगाई विराट कोहली के शॉट की और कहा, अ फुट आउटसाइड द क्रीज, नेवर अ नो बॉल, एब्सोल्यूट डिसग्रेस, बिग क्राइम। ये जुर्म करार दिया जा रहा है। ब्रैड हॉग ने क्या कहा? ब्रैड हॉग ने कहा कि ये रिव्यू लिया जाना चाहिए था। विराट कोहली अपनी क्रीज में होते तो फिर नो बॉल होती, लेकिन क्रीज से बाहर एक पांव निकालकर मारना, तो ये जो बॉल यूं आ रही है, ये बॉल विराट कोहली की क्रीज तक पहुंचने तक ये कमर की हाइट से नीचे होती। यहां इसे नो बॉल करार नहीं दिया जा सकता था। ब्रैड हॉग ने कहा, एक तो इसको रिव्यू किया जाना चाहिए था, बाबर ने नहीं किया। दूसरा, जब फ्री हिट मिल जाती है, जो मिल गई, तो फ्री हिट मिलने के बाद एक बड़ा मसला है। जैसे आपने शॉट मारा, अपिश खेला, बॉल हाथ में गई, कैच हुए, तो तब तक आप रन भाग सकते हैं क्योंकि बॉल हवा में है। जब बॉल पकड़ ली गई तो फिर उसके बाद आप मजीद नहीं भागेंगे, ये रूल है। इसी तरह से अब एक डिबेट है कि बैट्समैन बोल्ड हो जाए फ्री हिट वाली बॉल पे, तो फिर वो भागेगा नहीं, वो डेड हो जाएगी। अगर उसके बल्ले से लगी है, एज हुआ है, स्टंप्स में आई है, तो फिर वो भाग सकता है, नहीं भाग सकता। इस पर एक डिबेट है, रूल्स कोट किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी गलत है, ये रन भी भारत को नहीं मिल सकते थे। तो ये भारत के हक में बाकायदा तौर पर फैसले दिलवाए गए हैं। कुछ भी किया जाए, भारत को जितवाया जाए। लोग कह रहे हैं कि ये गालिबन अंपायर्स को हिदायत थी, इसलिए उन्होंने ये किया है। अब बीसीसीआई की आपको ताकत देखनी है तो शुएब अख्तर जैसे बड़े नाम को, और बहुत आउटस्पोकन, बहुत खुलकर बात करने वाले शुएब अख्तर, उन्होंने पहला ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि नो बॉल नहीं थी। क्या कर रहे हो अंपायर भाई, जरा देख लो, ये नो बॉल नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। शुएब अख्तर जैसे आउटस्पोकन आदमी ने ट्वीट डिलीट कर दिया, और ट्वीट डिलीट करके कहा कि फूड फॉर द थॉट, आज रात के लिए। तो शुएब अख्तर को भी अंदाजा है, आईसीसी, ये लोग काम करते हैं साथ। जब पार्टनर चैनल्स होते हैं तो फिर उन पर ये बैठते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, और इस काम के लिए ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। तो शुएब अख्तर ने भी अपनी ओपिनियन अगर चेंज की है पूरी तरह से जाहिर करने के बाद, दिस स्पीक्स वॉल्यूम के होता क्या है, कैसे होता है। और शुएब अख्तर को अपनी थॉट जो है उस पर रिव्यू करना पड़ा। यह है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मनी मसल, जिसके नतीजे में ये चीजें होती हैं। अब बाबर ने क्या किया है? बाबर ने ये फैसला रिव्यू नहीं किया। एक, इसको देख लेते हैं। बाबर को पहली सूरत हाल क्यों नहीं किया? मुमकिन है बाबर को नहीं पता था कि यह रिव्यू किया जा सकता है। इससे जुड़ी एक और चीज, बाबर के आसपास मौजूद खिलाड़ियों को भी, नए खिलाड़ी हैं ज्यादातर, नहीं पता था कि यह रिव्यू किया जा सकता है। ये पीसीबी के पार्ट पे अगर इन लोगों को नहीं पता था तो बहुत अजीब है कि इनको नहीं पता था। आपको सिर्फ एक खिलाड़ी को खिलाना नहीं है, उसको तैयार भी करना है हर तरह की सिचुएशन के लिए, सिचुएशन को चैलेंज करने के लिए इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। चलिए एक और चीज मान लीजिए कि बाबर को पता था, खिलाड़ियों को पता था, लेकिन उन हालात का प्रेशर था कि बाबर ने चैलेंज नहीं किया। ब्रैड हॉग कह रहे हैं चैलेंज किया जा सकता था, नहीं किया। तो फिर पीसीबी ने अब भी अपने कैप्टन को तैयार नहीं किया है इस प्रेशर के लिए कि वो इसे चैलेंज करता। ये भी बाबर ने नहीं किया। ये भी एक सवालिया निशान को जन्म देता है कि पीसीबी हमारे खिलाड़ियों की कैसी तैयारी करवा रहा है कि वो इस सिचुएशन में
ये जो फैसले हैं इनको चैलेंज कर सकें, इन पर बात कर सकें। बाबर मुतमईन नजर नहीं आए, बाबर ने एहतजाज किया वहां पर, लेकिन बहुत अजीब था ये जो फैसला दिया गया, इस फैसले पर बात होनी चाहिए थी। बाबर को वहां पर इसको कम से कम नो बॉल को चैलेंज भी करना चाहिए था। बाबर नो बॉल को चैलेंज कर देते तो फिर ये जो अगली बॉल पर हुआ है, विराट कोहली बोल्ड होते और बोल्ड हो जाते। वहां बोल्ड होने के रन भी मिले हैं और वो भी मुतनाज़ हैं। तो ये बहुत अजीब है, ये इंडिया के हक में जो फैसले दिए गए हैं, और ये पहले भी दिए गए। आज अश्विन ने कैच पकड़ा, कैच भी क्लीन नहीं था, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये चीटिंग बाकायदा की गई है और अंपायर्स ने इसका ख्याल नहीं रखा है। ये बड़ा अजीब है जिस तरह से ये सब कुछ किया गया है। भारतीय टीम को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच जिताया जाए, अंपायर्स ने ऐसा लगता है कि किरदार अदा किया है। ये रवैया जो है अंपायर्स का, अंपायर्स की अंपायरिंग बहुत ज्यादा अजीब है। इसको बहुत डिस्गस्टिंग करार दिया जा रहा है। एक, पीसीबी ने हमारे खिलाड़ियों की तैयारी अच्छी नहीं करवाई है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। दो, नवाज को देखिए, आखिरी ओवर नवाज कर रहे हैं, ये जो बहुत जरा वाइड यॉर्कर मारी जाती है फास्ट बॉलर्स की जानिब से डेथ ओवर्स में, तो डेथ ओवर्स में आखिर में स्लॉग ओवर्स में ये वाइड यॉर्कर जो है ये मारने का काम फास्ट बॉलर्स का होता है। नवाज ने ये कोशिश की, एक वाइड बॉल की विराट कोहली के सामने, फिर रविचंद्रन अश्विन आ गया, आपके सामने बॉलर आ गया, आप उसको एक अच्छी बॉल करके आउट कर सकते थे, आउट ना भी करते तो जो आपने वाइड बॉल की है, और इतनी वाइड की है कि अश्विन ने बाकायदा छोड़ दी, एक रन इजाफी दिया, वरना आखिरी बॉल पर 2 रन दरकार थे, वो काम भी ना होता, तो वो भी नवाज ने किया। नवाज इस सिचुएशन को, इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। हमारे यहाँ एक काम और होता है, बेचारे नवाज को, मोहम्मद नवाज को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले करते हैं, जब आसिफ और नवाज ने मैच जिताया तो कहते हैं आसिफ और नवाज ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। अब हरवा दिया, अब बेचारे नवाज को जो गालियां पड़ रही हैं, बोलिए कि जी ये नवाज ने मरवाया पाकिस्तान को मैच, तो नवाज के साथ नवाज शरीफ वाला कंपैरिजन ना किया जाए। बेचारे के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, और ये ज्यादती जो है सोशल मीडिया पर हमारे एक अच्छे खासे मुनासिब प्लेयर के साथ की जाती है। आखिर में जाते जाते मैं आपसे कहूं, ये एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वाकया पेश आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां मौजूद थे, वजीर कानून वहां मौजूद थे, और वहां जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, एक बार फिर फौज के खिलाफ मंजूर पश्तीन के सपोर्टर्स की जानिब से, उनकी मौजूदगी में, बिलावल की मौजूदगी में, आजम नज़ीर तारड़ की मौजूदगी में, ये बड़ा हैरान कुन है, और इसको बाकायदा तौर पर रोका जाना चाहिए, इस पर एतराज़ किया जाना चाहिए था। नहीं किया गया बिलावल की जानिब से, आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जो अब तक गम गुस्से का इजहार किया जाता है मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू पर, वो हमें गम गुस्से का इजहार इस तरह की गुफ्तगू पर नज़र क्यों नहीं आता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।